18 नवंबर 2025 नई दिल्ली। सुबह का वक्त था। दिल्ली अपने रफ्तार में थी। मेट्रो स्टेशन पर हर रोज की तरह वैसे ही भीड़ थी और उसी भीड़ के बीच एक 16 साल का लड़का अपना स्कूल बैग कंधे पर डाले हुए घर लौटने के लिए मेट्रो की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम था शौर्य पाटिल, क्लास 10th का स्टूडेंट जो दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल सेंट कोलंबस में पढ़ता था। और 18 नवंबर के दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। शौर्य सुबह लगभग 7:15 बजे अपने घर से निकलता है। घर पर सब कुछ नॉर्मल था, कोई लड़ाई नहीं, कोई अनयूजुअल टेंशन नहीं। वो स्कूल जाते वक्त अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं वापिस आऊंगा तो बाहर से खाना मंगा लेंगे। सुबह उसने मम्मी को 7 बजे बोला था कि मैं आ जाऊंगा तो बाहर से खाना मंगाना मेरे लिए, क्योंकि मैं वहां नहीं था उस दिन। इसके लिए इतनी सारी बातें करके गया था। और ये कोई आखिरी अलविदा जैसे शब्द नहीं थे, इसीलिए जब वो घर से निकला तो किसी को लगा भी नहीं कि कुछ गलत हो सकता है। उसके पिता प्रदीप पाटिल उस वक्त पे अपने घर पर नहीं थे। वो अपनी माँ के इलाज के लिए कोल्हापुर गए हुए थे। और इसी बीच दिल्ली में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उसके पेरेंट्स सपनों में भी नहीं सोच सकते। और वही हादसा आगे चलकर सिस्टम पर एक बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन क्या था वो हादसा और आखिर इसकी नौबत ही क्यों आई? चलो जानते हैं इस केस को। सेंट कोलंबस स्कूल के अंदर ड्रामा क्लासेस के दौरान शौर्य फिसलकर गिर जाता है और उसे मदद मिलने के बजाय उसका मजाक बनाया जाता है। उसे बोला जाता है कि ज्यादा ड्रामा मत करो। उस दिन युक्ति महाजन मैडम ने उसको इतना इंसल्ट कर दिया कि तेरा पैर फिसला नहीं है, तू जानबूझ के गिरा है और तू ड्रामा करता है। जब ये रोने लगा तो इसको बोला कि ये रोने का नाटक मत कर। उसके पिता के मुताबिक उसके दोस्तों ने बताया कि जब शौर्य रो पड़ा तो एक टीचर ने ये तक कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये रोने लगा तो इसको बोला कि ये रोने का नाटक मत कर, मुझे मतलब ऐसे वर्ड बोला कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात, प्रिंसिपल वहीं मौजूद थी, लेकिन उनका कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ इसमें। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। शौर्य पिछले 5-6 महीनों से अपने पेरेंट्स को बोल रहा था कि उसके स्कूल में उसे टारगेट किया जाता है। हर छोटी छोटी बातों पर उसे टारगेट किया जाता है। हर छोटी बातों पर उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। हर छोटी छोटी चीजों पे पेरेंट्स को बुला देना, ये मतलब हमें, चलो हमने कुछ गलती करी उसमें पेरेंट्स को बुलाओ, लेकिन हर छोटी छोटी चीजों में गलतियां करना, ये तो हमारे पेरेंट्स भी तो नहीं चाहते। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को भी इनएप्रोप्रिएट बोला जाता है, लैंग्वेज को थोपा जाता है। हिंदी में बात कर रहे हैं तो ठीक है। अभी मैं परसों की बता रहा हूँ, जिस दिन उसके साथ हुआ है, मैं बाहर निकल रहा था, इसी गेट से मेरे को पकड़ लिया, मेरे आई कार्ड की फोटो खींच ली। क्यों? क्योंकि मैं हिंदी में सिर्फ बात कर रहा था बस। लगातार टीसी देने की धमकियां दी जाती है और टीचर्स का बार बार एक ही बात को बोलना कि तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लेंगे और तुम्हें टीसी दे देंगे। कि किस बच्चे ने अगर लेस नहीं बांधी तो भी उस बच्चे को स्कूल से उसी दिन के लिए बोला कि तेरे को टीसी दे देंगे। उसके पेरेंट्स ने ये भी कहा कि वो स्कूल से कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते थे, क्योंकि प्री बोर्ड का एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हुए थे और क्लास 10th के इंटरनल मार्क्स स्कूल को ही देना होता है। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बस थोड़े दिन और, प्री बोर्ड एग्जाम के बाद तुम्हारी स्कूल चेंज करा देंगे। अभी 10 दिन निकाल दे, क्योंकि 10th की एग्जाम है, बोर्ड की एग्जाम है। सीबीएसई की बोर्ड में 20 मार्क्स का जो स्कूल का प्रोविजन है, हमने इसलिए स्कूल में अपोज नहीं किया कि भैया स्कूल के साथ अपोज करेंगे तो गलत हो जाएगा। और शौर्य पाटिल ने कुछ स्कूल के नाम भी सजेस्ट किए थे। डिसीजन मानो ऑलमोस्ट फाइनल था, सिर्फ 8-10 दिन और बचे हुए थे। लुक, शौर्य कोई प्रॉब्लमेटिक या वायलेंट बच्चा नहीं था, बल्कि उसे डांस का शौक था, एक्टिंग का शौक था, ड्रामा में इंटरेस्ट रखता था वो। कुल मिलाकर देखा जाए तो कला के प्रति उसका झुकाव ज्यादा था। मल्टीपल सर्टिफिकेट्स और मेडल्स जीत चुका था वो। डिबेट्स, क्विज, किसी भी तरीके का कंपटीशन, हर जगह वो पार्टिसिपेट करता था और जीतता भी था। ये जिसमें जीता है वो मेडल है। ये देखो, ये स्कूल के सर्टिफिकेट्स है सारे। मतलब आप हैरान हो जाओगे, इतने सारे बच्चे के सर्टिफिकेट। वो एक इमोशनली सेंसिटिव बच्चा था और शायद इसी सेंसिटिविटी की वजह से जो बातें दूसरे लोग इग्नोर कर देते हैं वो शौर्य के लिए बहुत भारी होते जा रही थी। तारीख थी 18 नवंबर 2025। दोपहर के लगभग 2:45 बज रहे थे और इसी बीच प्रदीप पाटिल को एक फोन आता है। उन्हें बताया जाता है कि उनका बेटा राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से गिर गया है और उसे बीएल कपूर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। और कुछ ही देर बाद फैमिली को ये बात पता चलती है कि शौर्य पाटिल को डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया गया है। वो वही मेट्रो स्टेशन था जहां से वो अक्सर घर जाता था। पुलिस ने मेट्रो स्टेशन के पास से शौर्य पाटिल का स्कूल बैग रिकवर किया एंड उस स्कूल बैग के अंदर से मिलता है शौर्य का आखिरी पत्र। और उस लेटर में जो बातें लिखी हुई थी उससे आप उसकी मैच्योरिटी का अंदाजा लगा सकते
सकते हैं। वो अपने पेरेंट्स से माफी मांगता है, एक आखिरी बार उनका दिल दुखाने के लिए। उसने उसकी माँ से माफी मांगी। मेरी माँ ने, मम्मी मेरा बहुत बार आपका दिल तोड़ा है, लेकिन ये आखिरी बार दिल तोड़ रहा हूँ। वो माफी मांगता है वेपिंग के लिए और लिखता है, आई नो ये माफी योग्य नहीं है, बट फिर भी हो सके तो माफ कर दो। वो अपने सारे फंक्शनल ऑर्गन्स को डोनेट करने की बातें करता है उस लेटर में। उसकी इच्छा थी, उस नोट में ये लिखा था कि मेरे बॉडी के ऑर्गन्स किसी के काम आएंगे तो वो डोनेट करना। वो अपने भाई से माफी मांगता है कि अगर जाने अनजाने में कभी तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। और स्कूल के कुछ टीचर्स का नाम भी लिखता है वो, जिसके कारण उसने एक कदम उठाया था। और आखिरी में लिखता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि उन सारे टीचर्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि कोई और बच्चा मेरी तरह ये कदम न उठा पाए और मेरी तरह से और कोई शौर्य ना करे इनकी टीचर्स की टॉर्चर से परेशानी देके, तो उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ये पूरा लेटर किसी गुस्से में लिखे हुए शब्द नहीं लगते, एक सोचा समझा मैच्योर गुड बाय लगता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज लेटर? कमेंट कर बताएं। 19 से 20 नवंबर के बीच दिल्ली पुलिस FIR रजिस्टर करती है, जिसमें पेरेंट्स ने एलिगेशन लगाया कि कुछ टीचर्स ने उनके बेटे को मेंटली हैरेस किया है, वर्बली हैरेस किया है। उसके बाद स्कूल के मैनेजमेंट ने 4 टीचर्स को सस्पेंड भी किया। स्टेटमेंट में बोला जाता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, वे चारों टीचर्स अभी स्कूल नहीं आ सकते, स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन पेरेंट्स का कहना था सस्पेंशन इज नॉट जस्टिस, न्याय अभी बाकी है। 4 टीचर्स को सस्पेंड किया है। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक्शन हो और उनको सदस्य जो मनुष्यवध का गुना है वो उसके अंदर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और अरेस्ट होना चाहिए। स्कूल के बाहर अब प्रोटेस्ट हो रहे थे। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सब एक साथ खड़े हुए थे। सारे लोग शौर्य के लिए न्याय मांग रहे थे। स्कूल के गेट पर शौर्य के सारे सर्टिफिकेट्स और मेडल्स लगाए जाते हैं। मैसेज क्लियर था, ये कोई वीक स्टूडेंट्स की कहानी नहीं थी। और यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं था कि एक बच्चा क्यों मरा, बल्कि ये था कि अगर वो बोल रहा था तो उसे सुना क्यों नहीं गया। एंड आई डोंट नो व्हाई ये सारी चीजें इतनी कॉमन क्यों होते जा रही है। मैंने ऑलरेडी ऐसे ही 3 केसेस कवर कर चुके हैं इस चैनल पर, जिसमें से शायद 2 में अभी भी न्याय बाकी है। और इन दोनों केसेस में महीनों का वक्त बीत चुका है, चाहे वो नोएडा का तनिष्का शर्मा केस हो या फिर जयपुर के निर्जा मोदी स्कूल के अमायरा का केस। इन दोनों केसेस में स्कूल की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। एंड सेम गोज विद शौर्य पाटिल केस। सवाल ये है कि स्कूल इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है। और सवाल ये भी उठ रहा था कि सेंट कोलंबस स्कूल ने शौर्य के वार्निंग साइन को इग्नोर क्यों किया। स्कूल में काउंसलर होने के बावजूद भी हेल्प क्यों नहीं मिली। बार बारी उन्हें पता था, उन्हें आखिरी में शौर्य ने जाते हुए कहा था कि मेरे और जाते हैं, उन्होंने मजाक ले लिया, उसका इंजाम आज ये है। होता ना, कहते ना पेरेंट्स को बुलाते, कहते कि एक साथ लेके जाओ कर थोड़ा टाइम बेटा। स्कूल मैनेजमेंट ने 4 टीचर्स को सस्पेंड तो कर दिए थे, लेकिन शौर्य के पेरेंट्स का रिएक्शन साफ था, सस्पेंशन जस्टिस नहीं होता है। एंड वी ऑल नो दैट। उनका कहना था कि अगर एलिगेशन सीरियस है तो सिर्फ सस्पेंशन क्यों, उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा। हम कहते हैं कि ये टीचर्स के या प्रिंसिपल्स के पासपोर्ट जमा करो, क्योंकि ये कहीं बाहर ना चले जाए और इनके ऊपर एक्शन पहले लिया जाए, अरेस्ट किया जाए कि इसको और क्या एंगल है क्या। और यहीं से एक और सवाल उठता है, क्या ये सस्पेंशन सिर्फ डैमेज कंट्रोल था, कोई रेपुटेशन मैनेजमेंट था? वेल, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। स्कूल के कुछ बच्चों का कहना है उन्होंने भी सिमिलर बिहेवियर देखा है। कुछ टीचर्स का एटीट्यूड पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट और ह्यूमिलिएटिंग रहा है। काउंसलर होने के बावजूद भी बच्चे उन तक फ्रीली क्यों नहीं पहुंच पाते। झूठी कंप्लेंट करना चालू कर देते, तुम्हारा बेटा ये करता है वो करता है। पेरेंट्स को चांस नहीं देते थे फाइट करने का। और उसके अलावा कभी कभी पेरेंट्स की भी डिसरिस्पेक्ट कर देते थे सर ओकेजन्स पे। एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग शौर्य ने अपने इंट्रूसिव थॉट्स के बारे में स्कूल के काउंसलर से भी बताया था, लेकिन उससे भी उसे कुछ हेल्प नहीं मिला और ना ही उसके पेरेंट्स को इसके बारे में बताया गया। तो स्कूल के टीचर्स का अगर उसको ये बोला था कि मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे, तो उन्होंने टीचर ने हमें बुला के बच्चा हमारे हाथ में देना चाहिए। मेरा ड्राइवर गाड़ी के बाहर गेट के बाहर है, उसको बुलाना चाहिए। लोग, ये कोई एक इंसिडेंट का सवाल नहीं था, ये एक स्कूल के कल्चर का सवाल बन रहा था। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ठीक उसी वक्त शायद कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में लगभग 30 से 35 बच्चे खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं।
इस केस के बढ़ते प्रेशर को देखकर दिल्ली गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई। यह सिर्फ स्कूल की बात नहीं लग रही थी, ये एक लार्जर फियर कल्चर का हिंट था, जहां बच्चे मार्क्स, टीसी और रेपुटेशन के डर में अपनी खुद की मेंटल स्टेट को दबा देते हैं, अपने थॉट्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। लुक, स्टूडेंट के ऐसे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं इस देश में। इसके ऊपर गाइडलाइंस पहले से मौजूद भी हैं, काउंसलर, वर्कशॉप, सारे नियम कानून, लेकिन सब के सब सिर्फ पेपर पर हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन शायद ना के बराबर। क्योंकि जिस तरीके के केसेस आ रहे हैं स्कूल से, उससे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता कि नियमों का पालन किया जा रहा है, खास करके बड़े बड़े स्कूलों के द्वारा। शौर्य के पेरेंट्स दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता से भी मिलते हैं, जिसके बाद इस केस को दिल्ली के क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। और आज जब ये केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बीच में है, तो एक सच तो बिल्कुल क्लियर है, शौर्य पाटिल वापस नहीं आने वाला। लेकिन उसका सवाल अभी भी जिंदा है कि क्या स्कूल के गाइडलाइंस का होना ही काफी है या उन्हें सच में फॉलो करना भी जरूरी है। लुक, अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं तो शायद आप भी महसूस कर रहे होंगे कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये कई सारे पेरेंट्स का डर भी था। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे केसेस कहीं दब जाने के बजाय सामने आती रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई और आवाज खामोश न रह जाए। क्योंकि जब ऑडियंस साथ होती है तो कहानियां दबती नहीं है, कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल नहीं। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।